जय हिंद दोस्तों, ये है अनुपात एवं समानुपात की हमारी क्लास नंबर 2। इस क्लास में हम आज से एग्जाम्पल करने वाले हैं और आज इस क्लास में इसके बेसिक एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिखा है यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो आपको a अनुपात c तथा a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर एक लिखा है a अनुपात जो b है, a अनुपात b आपका 5:9 है, 5:9 है और b अनुपात यहाँ पर जो c है, b अनुपात जो c है वो यहाँ पर 6 अनुपात यहाँ पर 11 है। तो हमें निकालना है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, इन तीनों का हमें अनुपात निकालना है। तो सवाल में लिखा है कि 5:9 जो है a अनुपात b है और b अनुपात c यहाँ पर 6:11 है, यानी 6:11। इन तीनों का अनुपात कंबाइंड करना है। तो इसमें हमें केवल ये देखना होता है कि जो अनुपात दोनों जगह जो कॉमन अनुपात है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो b का अनुपात है वो कॉमन है, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 6। इसको हमें केवल बराबर करना होता है, ये तीनों अनुपात हो जाते हैं। अगर 9 और 6 को हम बराबर करें तो इसके लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, यानी 9 और 6 का जो एलसीएम होता है वो यहाँ पर 36 होता है, यानी 9 को भी 36 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अनुपात में मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9 चौक 36 हो जाएंगे, और नीचे यहाँ पर जो है मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि छकनक यहाँ पर 36 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा, यानी कि ये दोनों जो संख्या है वो 18 हो सकती हैं। अगर 9 को 18 करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को 18 करना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, अनुपात यहाँ पर 9 दूनी 18, और अगर 3 का इसमें करेंगे 6 तिया 18 भी हो जाएगा, और यहाँ पर 11 तिया 33, यानी जो हमारा अनुपात बनेगा a अनुपात b अनुपात c वो होगा 10:18:33। अब हमें पहले सवाल के हिसाब से निकालना था a अनुपात c। a और c का जो अनुपात है वो यहाँ पर 10:33 होगा, और a b c का जो अनुपात है वो 10:18:33 होगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए, तो सेकंड सवाल है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल लिखा है a अनुपात b बराबर 5:7 है, तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b को हमें ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि अनुपात जो होती है ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर इसकी हमें फिक्स वैल्यू चाहिए, यानी a का जो मान चाहिए वो 5 नहीं है, तो इसमें हम एक चर का मल्टीप्लाई करके इसको मान लेते हैं। यानी a अनुपात b को अगर मुझे a और b के मान चाहिए थे तो मैं इनके मानों में 5x और 7x मान सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनुपात दिया गया है और जो आंसर पूछा है वो भी अनुपात में पूछा है, ऐसी कंडीशन में हम बिना चर का गुणा किए यहाँ पर जो है a और b के मान सीधे सीधे रख सकते हैं, 5 और 7। अब 5 और 7 अगर a और b के यहाँ पर मान रखें तो a की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 तिया हो जाएंगे 15, प्लस b की जगह 7 रखेंगे तो ये होंगे 7 पंजे 35 यहाँ पर, और रेशियो आएगा यहाँ पर 5 रख के 5 × 5 25, और 7 का मान रखेंगे तो ये 7 दूनी यहाँ पर 14। उसके बाद 15 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 50, रेशियो यहाँ पर 25 - 14 यहाँ पर हो जाएंगे 11, यानी 50:11 जो है हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा है यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3 और b अनुपात c बराबर 2/5 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 3, लिखा है a अनुपात b बराबर यहाँ पर है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात यहाँ पर 1/3। यदि आपको इस प्रकार से अनुपात दिए हैं कि a/b और अनुपात दिया है c/d, तो इनको हल करने का तरीका होता है कि इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि इनको अगर हम हल करके लिखें तो इसका मतलब होता है a/b, अनुपात की जगह पे हम क्रॉस लगा सकते हैं और इन दोनों को पीछे आपस में बदल देते हैं, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि d/c जो है
ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 2/9 और 1/3 का रेशियो दिया है। अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 2/9 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बदल सकता हूँ, 3 को 1, 1 को 3 लिख सकता हूँ, यानी कि ये 1/3 की जगह हो जाएंगे यहाँ पर 3/1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 3 से कटने के बाद 2/3, यानी कि A अनुपात जो B है, हमारा A अनुपात यहाँ पर जो B है वो होगा यहाँ पर 2/3। A अनुपात B होगा 2/3। उसके बाद सवाल में लिखा है B अनुपात C बराबर आपको लिखा है 2/7 अनुपात यहाँ पर जो है 5/14 यहाँ पर लिखा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको निकालने के लिए 2/7 यहाँ पर बीच में क्रॉस लगाएंगे और इन दोनों को बदल देंगे, 5/14 की जगह ये हो जाएंगे 14 यहाँ पर 5। 7 से यहाँ पर 14 चला जाएगा 2 बार में, यानी ऊपर वाला रेशियो बनेगा यहाँ पर 4/5। तो B अनुपात C है वो यहाँ पर 4/5 होगा, यानी B अनुपात यदि हम C लें तो ये होगा 4/5। उसके बाद C अनुपात D सवाल में लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर D अनुपात C में लिखा है, यानी पलट कर लिखा है D अनुपात C लिखा है यहाँ पर 7/10 रेशियो यहाँ पर लिखा है 3/5, 7/10 रेशियो 3/5। अगर इसको सोल्व करना है तो ये 7/10 लिखो, बीच में यहाँ पर क्रॉस और इन दोनों को पलट दो, ये हो जाएंगे 5/3। 5 से यहाँ पर 10 चला जाएगा 2 बार में, यानी रेशियो बनेगा यहाँ पर 7/6। D अनुपात C रेशियो बनेगा यहाँ पर 7/6, लेकिन हमें लिखना है C अनुपात D, यानी 7/6 ना हो गया, ये होगा 6 अनुपात यहाँ पर 7, ये हो जाएगा। अब इन चारों रेशियो को हमें जो है कंबाइंड करना है, AB है 2/3, BC है यहाँ पर 4/5 और CD है यहाँ पर 6/7। अब इनको कंबाइन करने के लिए आप वो देखिए कॉमन क्या है। अगर मैं पीछे से यहाँ पर देखूँ तो ये C वाला इन दोनों में कॉमन है, यानी 6 और 5 का जो है LCM इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। अगर 5 और 6 का LCM ले तो 5 और 6 का जो LCM आएगा LCM वो आएगा यहाँ पर 30, यानी कि दोनों को 30 बना लेते हैं। 30 बनाने के लिए 5 में यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा और 6 में यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब वापस से देखें तो यहाँ पर B का मान और ये B का मान ये भी यहाँ पर कॉमन है, यानी कि ये तो 6 का मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा, तो 3 को मुझे 24 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई और होगा, 8 का मल्टीप्लाई और होगा यहाँ पर। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो 8 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 8 दूनी 16, रेशियो ये हो जाएंगे 8 तिया यहाँ पर 24। और अगर नीचे वाले मान में देखें तो ये भी 6 चौके यहाँ पर 24 B का मान। उसके बाद रेशियो आएगा 6 पंजे यहाँ पर 30, C का मान यहाँ पर 30 है, और नीचे देखें तो 5 छके यहाँ पर भी 30 होगा, और जो D का मान होगा वो 7 पंजे यहाँ पर 35 होगा। तो जो हमारा ABCD का जो रेशियो होगा वो 16/24/30/35 होगा। सवाल नंबर 4 है, यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 4। सवाल में लिखा है ABC का हमें रेशियो ज्ञात करना है। अब सवाल में लिखा है A B से 40% अधिक है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हम प्रतिशत वाले चैप्टर में इनको कर चुके हैं, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 2/5 होती है। तो सवाल में लिखा है A B से 2/5 अधिक है, यानी B का मान यदि 2 है तो A की जो मात्रा है वो उससे 2 अधिक होगी, यानी कि 7 होगी। ये हो गया 7/5 A B का रेशियो। उसके बाद सवाल में लिखा है B C से 20% कम है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, यानी कि यदि C का मान 5 है तो उससे एक कम B का मान होगा, उससे एक कम यानी कि 4 यूनिट होगा, और जो C का मान है वो 5 होगा तो उससे 1 यूनिट कम यहाँ पर 4 होगा। ये B और C का रेशियो है। अब इन दोनों रेशियो को हमें कंबाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 5 और 4 का जो है LCM लीजिए। 5 और 4 का LCM 20 होता है, यानी दोनों को 20 बनाना है। तो यहाँ पर जो है 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 को 20 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 7 चौके यहाँ पर 28, रेशियो 5 का 4 में इंटू होगा 20 और 5 का यहाँ पर होगा 25, यानी 28/20/25 जो है हमारा ABC का अनुपात होगा। सवाल है हमारा सवाल नंबर 5,
यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 5। सवाल में लिखा है 5 है। सवाल नंबर है हमारा 5। सवाल में लिखा है 0.75 अनुपात x समानुपात यहाँ पर 5 अनुपात 8 हो, 5 अनुपात 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये समानुपात वाला प्रश्न है। इसमें हमने देखा था कि जो आंतरिक राशियों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इन भारी राशियों का, यहाँ पर भारी राशियों का जो गुणा होता है वो आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है यदि ये समानुपात में लिखे हैं। यानी x और 5 के गुणनफल के बराबर होगा 0.75 का मल्टीप्लाई 8x के बराबर। अगर x और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x, ये बराबर होना चाहिए 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि x का जो मान निकलेगा वो यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा 75, तो यहाँ पर आएगी 0.15 की जब 8 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आएंगे 12, यानी x का जो मान होगा वो यहाँ पर 12 होगा। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 1.2 होगा, 15 अट्ठे यहाँ पर हो जाएंगे, ये 120 और 2 अंक बाद दशमलव लगेगी तो ये 1.2 होगा लगभग। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 6। सवाल में लिखा है 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। मैंने मान लिया चतुर्थानुपाती यहाँ पर x है। अगर हम इनको रेशियो में लें तो 5:9 वही होना चाहिए जो यहाँ पर 12:x होगा, और इन दोनों के बीच में ये दोनों रेशियो बराबर होंगे तो ये समानुपाती है। तो वापस से हम करें तो भारी राशियों का जो मल्टीप्लिकेशन है 5 का x में अगर गुणा करेंगे तो ये 5x, ये बराबर होगा 9 और 12 यानी आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर 9 इंटू ये हो जाएंगे 12, 9 इंटू 12। x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 12 नंबर 108 और बटे 5 आएगी, यानी कि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 1 और 0.6 यानी 21.6 यहाँ पर जो है x का मान होगा। सवाल नंबर है हमारा 7, 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। सवाल नंबर है यहाँ पर 7, लिखा है 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। मैंने 18 और 24 का तृतीयानुपाती यहाँ पर x को मान लिया। तो तृतीयानुपाती a, b, c का जो तृतीयानुपाती होता है यहाँ पर तृतीयानुपाती, वो हमने देखा था फॉर्मूलों में, या फिर इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से इसका तृतीयानुपाती होगा c का मान जो होगा वो यहाँ पर b² बटा a होगा, यानी b² बटा a होगा। तो जो x का जो मान आएगा वो b का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर बटे यहाँ पर 8 आएगा। तो 24 का स्क्वायर जो है यहाँ पर होगा 576 बटे 8, यहाँ पर आ जाएगा 72 यानी 72 हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है हमारा 8। सवाल में लगा है 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है 8, इसमें लिखा है 6, 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती मैंने यहाँ पर x को मान लिया। सवाल था हमारा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें था कि a और b का जो मध्यानुपाती होता है, a और b का मध्यानुपाती होता है रूट में यहाँ पर ab, यानी a और b के अंडर रूट के इंटू के अंडर रूट के बराबर जो है इसका मध्यानुपाती होगा। 6 और 24 का जो मध्यानुपाती होगा वो होगा x बराबर रूट में 6 इंटू यहाँ पर 24। तो 24 छक्के यहाँ पर होते हैं, 24 छक्के 144, और 144 का जो वर्गमूल होगा वो यहाँ पर 12 होगा। ये हमारा आंसर होगा 12। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9, 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 9, लिखा है 2:3, 2:3, उसके बाद 4:7, 4:7, उसके बाद यहाँ पर 2:3, 4:7 और 5:8, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो अनुपात का मतलब यहाँ पर बटे होता है, यानी 2:3 को मैं यहाँ पर 2/3 लिख सकता हूँ।
2/3 और जो 4:7 है 4:7 को मैं लिख सकता हूँ 4/7। अब इन दोनों में से पहले हम बड़े को देखते हैं, उसके बाद उसको ले लेंगे। तो इन दोनों में बड़े को देखने के लिए कुछ मत कीजिए, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 7 का इधर 2 में और 3 का इधर जो है 4 में। जो संख्या बड़ी आएगी वो हमारा बड़ा आंसर होगा। जैसे 7 का दुगना यहाँ पर 14 और यहाँ पर 3 चौके यहाँ पर 12, तो बड़ा होगा यहाँ पर 14, यानी कि 2/3 जो है हमारा अनुपात बड़ा होगा इन दोनों में। तो यहाँ से निकल कर आया 2/3 अनुपात बड़ा है। अब दूसरी वैल्यू की लिखते हैं 5:8 का मतलब होता है 5/8। इन दोनों में से बड़े को चेक करना है तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 2 16 और 3 5 है यहाँ पर 15। अब भी बड़ी वैल्यू ये आ रही, यानी कि जो 2:3 होगा 2/3 होगा वो इन दोनों से ही बड़ा होगा, ये हमारा सबसे बड़ा आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। लिखा है 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 10। सवाल 10 में लिखा है कि 675 रुपये को यहाँ पर 5:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। उसके बाद 5 की वैल्यू बताई। यहाँ पर अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो 5 और 4 जो कुल अनुपात हो रहा है वो यहाँ पर 9 यूनिट का हो रहा है, यानी 5 और 4 यहाँ पर 9 यूनिट का हो रहा है अनुपात, और इसी में हमें 675 को बांटना है, यानी 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 675 होगी। 9 यूनिट का मान यहाँ पर 675 है, तो जो 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान दोनों साइड 9 से काटने पर आ जाएगा 9 7 63 और 9 5 45, यानी 75 रुपये जो है 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालना है 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो होगा 75 इंटू में यहाँ पर 5, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 350 और 25 यानी 375। 375 रुपये 5 यूनिट का मान होगा, और 4 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 4 यूनिट का जो मान होगा वो यहाँ पर 75 इंटू में यहाँ पर 4 होगा। 75 इंटू में 4 यहाँ पर 300 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट का मान यहाँ पर 375 होगा और 4 यूनिट का मान यहाँ पर 300 होगा। तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।